हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, इसके लिए स्पेशल जो कोर्ट्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ये जो हमें चैप्टर 2 बताता है कि इसमें जो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कैसे इनका ट्रायल चलेगा करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, पीसी एक्ट में। तो हम यहाँ से देखेंगे सेक्शन 3 क्या कहता है, जो स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता हमें। ये क्या कहता है, कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट, मतलब दोनों के पास में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट such as many special judges as may be necessary for such area or areas for such cases or group of cases। उसको अगर लगे वो ऑफिशियली जो कर देगी नोटिफाई कि भाई हम इन जो जजेस को एज ए स्पेशल जज अपॉइंट कर रहे हैं कुछ केसेस के लिए, कुछ एरिया के लिए, या कुछ जो स्पेशल केसेस के लिए, ठीक है, कि इसके लिए कुछ ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए। सबसे पहले एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कोई भी जो ऑफेंस है इस एक्ट में पनिशेबल है उसके लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं स्पेशल जजेस। एंड एनी कंस्पायरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, किसी भी ऑफेंस के लिए जो इस सेक्शन में, इस एक्ट में जो किया गया है, या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हुई है, या अबेटमेंट या अटेम्प्ट किया गया, उस ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। Subsection 2, any person shall not be qualified for appointment of as a special judge under this act unless he is or has been a session। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेशन जज के स्पेशल जज के लिए जो क्वालिफिकेशन है, या तो वो बंदा जो है या जज है वो सेशन जज हो या रह चुका हो, ठीक है। अनलेस ही इज और हैज बीन, या हुआ हो सेशन जज, और एन एडिशनल सेशन जज और एन असिस्टेंट सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 97। ये क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी बंदा जो सेशन जज है, ठीक है, या रह चुका हो, उसको हम स्पेशल जज अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में, ठीक है, उसको स्पेशल जज कहा जाएगा। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, कहता है केस ट्रायबल बाय स्पेशल जज, जो किसी भी कोई भी ऑफेंस जो इस पीसी एक्ट में जो है उसको सिर्फ स्पेशल जज ही उसका जो है ट्रायल कर सकता है। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बावजूद, इसके सिवा जो भी सीआरपीसी हमने पढ़ा है, और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई भी जो अदर लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया, द ऑफेंसेस स्पेसिफाई इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जज ओनली। ये कहता है कि जो भी ऑफेंस सेक्शन 3 में कमिट हुआ है सिर्फ वो स्पेशल जज ही उसका ट्रायल कर सकता है, कोई और जज नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 of section 3 shall be tried by the special judge for the area within which it was committed। इसका जुडिक्शन का है जहां पर ये ऑफेंस कमिट किया गया है वहां, और एज द केस मे बी बाय द स्पेशल जज अपॉइंट फॉर द केस, और किसी भी केस में अगर जो स्पेशल जज अपॉइंट किया गया उसके द्वारा ट्रायल होगा। और वेयर देयर आर मोर स्पेशल जज, और अगर ज्यादा जजेस हैं, और वेयर देयर आर मोर स्पेशल जज, और स्पेशल जजेस हैं, then one of for such area by such one of them as may be specified in this behalf by the central government। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी। अगर तो कहीं पर्टिकुलर लिखा हुआ कि ये जो पीसी एक्ट में ये ऑफेंस होता है तो ये स्पेशल जज इस एरिया का करेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो वही जो जज है वही उसको ट्रायल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 3 कहता व्हेन ट्राइंग एनी केस अ स्पेशल जज में आल्सो ट्राई एनी ऑफेंस। मतलब ये है जैसे पीसी एक्ट के साथ कोई आईपीसी का या कोई और एक्ट का अगर सेक्शन उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके बारे में ये कहता है व्हेन ट्राइंग अ केस अ स्पेशल जज में आल्सो ट्राई एनी ऑफेंस, कोई अदर भी ऑफेंस उसको ट्राई कर सकता है अदर देन एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 विद विच द अक्यूज्ड में अंडर द सीआरपीसी बी चार्ज एट सेम ट्रायल। मतलब जैसे पीसी एक्ट का लग गया तो उसके बाद, ठीक है, मतलब सेक्शन 7 लग गया, फिर कोई 420 या 467 लग गया, या कोई भी ऐसा एक्ट लग गया तो वो स्पेशल जो उसको ट्रायल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव पीसी एक्ट के अंदर ही कोई ऑफेंस हो। सबसेक्शन 4 क्या कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी, मतलब जो भी सीआरपीसी में लिखा हुआ है द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड as far as practicable on day-to-day basis and an endeavor shall be made to ensure that the trial is concluded within a period of 2 years। इसमें आगे कि आपको भाई आपका जो ये ट्रायल होगा ना, आप इसको डे टू डे बेसिस पे उसको कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल के बीच बीच में इसको खत्म करना पड़ेगा, आपको कंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है।
लेकिन इसमें आगे एक प्रोविजन दे दी, कहता प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द सेट पीरियड, अगर नहीं हुआ मतलब 2 साल के बीच बीच में नहीं अगर हुआ, दी स्पेशल जज शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट हैविंग डन सो, तो स्पेशल जज उसको अपना रिकॉर्ड लिखेगी भाई इस कारण हम इसको कंप्लीट नहीं कर सके, कंक्लूड नहीं कर सके। नेक्स्ट आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय सच फर्दर पीरियड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट अ टाइम। ये कहता है कि आप ठीक है, आप अगर 2 साल में उसको कंक्लूड नहीं कर सके तो आपको यू हैव टू मेंशन और स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट डूइंग सो, ठीक है, आप नहीं कर सके तो आपको ये रीजन लिखना होगा कि नहीं हो सका, तो फिर उसके बाद आप 6 मंथ का एक बार में टाइम बढ़ा सकते हो, एट अ टाइम एक बार में आप 6 महीने का टाइम बढ़ा सकते हो। सो हाउएवर दैट द सेट पीरियड टुगेदर विद सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड ऑर्डिनरली 4 ईयर एग्रीगेट, ये आ गया एग्रीगेट कि भाई ठीक है, आपको कुछ 2 साल दे दिया, आपने नहीं किया, हमने फिर 6 महीने का आपने रीजन लिख दिया कि हम नहीं कर रहे, आपको फिर 6 महीने, इन टोटल आप क्या कर सकते हो 4 साल में इसको आपको करना ही पड़ेगा कंप्लीट। ये आपको लिमिटेशन दे दी आपको। इसमें हमने क्या सेक्शन में किया, एक तो सबसे पहले आएगा कि स्पेशल जज होगा, स्पेशल जज होगा उसके साथ वो कोई भी जो है ट्रायल, मतलब अगर ये नहीं है कि पीसी एक्ट में है, अगर कोई और सेक्शन भी उसमें इंक्लूड कर दिया, चार्ज कर दिया, तो वो एक्ट को उस सेक्शन को भी जो ये स्पेशल को ट्रायल कर सकती है। नेक्स्ट आ गया कि इसकी 2 साल में इसको लिमिटेशन है कि आपको 2 साल में कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल में कंक्लूड करके अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 6 महीने का और टाइम दे दिया, आपको राइटिंग जो रिटिंग में आपको देना पड़ेगा रीजन कि मैं नहीं कर सकता। एग्रीगेट आप क्या कर सकते हो, 4 साल का आपको टाइम देगी, भाई अब 4 साल में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 4 था।